एक स्कूल कैंपस जहां बच्चों की हंसी गूंजनी चाहिए, वहां एक बच्चे की चीखें गूंजती है। क्लासरूम की चार दीवारी जहां किताबों की खुशबू होनी चाहिए, वहां खून की बू फैल जाती है। एक नाबालिग छात्र हाथ में किताब नहीं बल्कि चाकू लेकर आता है और अपने ही सीनियर साथी की जान ले लेता है। वाकई में ही हैरान करने वाला खबर है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। गुजरात के अहमदाबाद में हुई ये वारदात हर किसी के दिल दिमाग को हिलाकर रख देती है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एक 9वीं क्लास का बच्चा आखिर कैसे खंजर लेकर स्कूल पहुंच गया। सवाल ये भी है कि कत्ल करने के बाद उसके दिमाग में क्या चल रहा था। क्या वो सच में बच्चा था या फिर एक सोच समझकर वारदात को अंजाम देने वाला पेशेवर कातिल। आज हम आपको इस पूरे केस की डिटेल में बताएंगे ताकि आप समझ सके कि आखिर कैसे एक मामूली झगड़ा मौत तक पहुंच गया और कैसे एक चैट ने जुवेनाइल एक्ट पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। अहमदाबाद का नामी सेवेंथ डे स्कूल, करीब 2000 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। पिछले हफ्ते इसी स्कूल में 9वीं और 10वीं क्लास के दो छात्रों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़ा किसी बड़ी बात पर नहीं बल्कि सीढ़ियों पर आगे पीछे चलने को लेकर था। बच्चों ने सोचा कि झगड़ा खत्म हो गया, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। 19 अगस्त 2025 मंगलवार का दिन, स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। बच्चे घर जाने की तैयारी में थे। तभी 9वीं क्लास का छात्र अचानक अपने सीनियर 10वीं क्लास के लड़के के सामने आ खड़ा हुआ। कुछ समझ आता इससे पहले ही उसने चाकू निकाला और सबके सामने सीधा पेट में वार कर दिया। दर्जनों बच्चों के सामने ये खून खराबा हुआ। बच्चा जमीन पर गिर पड़ा, बाकी छात्र सहम गए। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह रही कि स्कूल का कोई भी स्टाफ घायल छात्र तक पहुंचा ही नहीं। आधे घंटे तक वो बच्चा जमीन पर पड़ा रहा। किसी ने उसे उठाकर अस्पताल तक नहीं पहुंचाया। आखिरकार परिजनों को सूचना मिली। वो खुद स्कूल पहुंचे और अपने बच्चे को अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात होते होते 10वीं क्लास के उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। वारदात के बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उन्हें आरोपी छात्र की मोबाइल चैट मिली और यही चैट आज इस केस की सबसे बड़ी चर्चा बन गई है। वारदात के तुरंत बाद आरोपी ने अपने दोस्त से चैटिंग की। दोस्त ने पूछा, भाई तुमने चाकू मारा है? फिर आरोपी बोला, तुझे किसने बोला? फिर उसका दोस्त बोला कि वो मर गया है। फिर आरोपी बोलता है कि उस आदमी को बोल देना है मैंने ही मारा है, वो मुझे जानता है, जाकर बता दे। फिर उसका दोस्त ने समझाया कि अरे मरना ही चाहिए था तो हाथ गोड़ तोड़ देता, जान से क्यों मारा? लेकिन आरोपी का जवाब था कि जो हुआ सो हुआ। तो दोस्तों अब आप खुद सोचिए कि ये चैट किसी मासूम बच्चे की लगती है या किसी ऐसे इंसान की जिससे मालूम है कि उसने क्या किया और उसके क्या नतीजे होंगे। यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है। जुवेनाइल एक्ट का कानून कहता है कि अगर आरोपी नाबालिग है तो उसे बालिगों की तरह सजा नहीं दी जा सकती, यानी उम्र कैद या फांसी नहीं, सिर्फ सुधार गृह में 3 साल और फिर वो आज़ाद। लेकिन इस केस ने पूरे देश को झकझोर दिया। लोग पूछ रहे हैं कि अगर 15-16 साल का बच्चा इतनी समझदारी से कत्ल कर सकता है, चैट में प्लानिंग कर सकता है, तो क्या वो सिर्फ बच्चा कहलाने लायक है? याद कीजिए, निर्भया केस के बाद भी यही बहस हुई थी और कानून में बदलाव आया था कि केस टू केस आधार पर नाबालिग को बालिग मानकर सजा दी जा सकती है। अब सवाल यही है कि अहमदाबाद केस में क्या वही होना चाहिए? ये हादसा सिर्फ 2 बच्चों के झगड़े की कहानी नहीं है, इसने स्कूल की पोल भी खोल दी है। आखिर एक छात्र हथियार लेकर स्कूल तक कैसे पहुंचा? क्यों सिक्योरिटी ने उसे रोका नहीं? क्यों वारदात के बाद आधे घंटे तक बच्चा खून से लथपथ पड़ा रहा और कोई टीचर या स्टाफ उसकी मदद को नहीं आया? लोगों का गुस्सा वाजिब था। अगले ही दिन गुस्साए परिजन और स्थानीय लोग स्कूल में घुस गए। तोड़फोड़ हुई, हंगामा हुआ। प्रशासन ने भी अब स्कूल से जवाब मांगा है। तो दोस्तों अहमदाबाद का ये केस सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये समाज के लिए एक आईना है। ये बताता है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल और इंटरनेट अगर गलत दिशा में ले जाए तो उनके दिमाग पर कितना असर डाल सकता है। ये बताता है कि स्कूल सिर्फ किताब में पढ़ाने से जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता, बल्कि बच्चों के व्यवहार और सुरक्षा पर भी नजर रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कानून बदलना चाहिए या नहीं। क्या कत्ल करने वाला बच्चा सच में बच्चा है या फिर उससे भी उतने ही सजा मिलनी चाहिए जितनी किसी बालिग को मिलती है? दोस्तों ये था अहमदाबाद स्कूल मर्डर केस की पूरी सच्चाई। आपको क्या लगता है, आरोपी को सिर्फ 3 साल की सजा मिलनी चाहिए या फिर उसे भी सख्त सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।